CAA यानी CAA लागू हो चुका है और ऐसे में अब जहां सत्तासीन पार्टी अब इसकी एक तरीके से बखान करते नहीं थक रही है, तो वहीं पे विपक्षी पार्टी इसका विरोध करते हुए नहीं थक रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये चुनाव से पहले इस तरीके का एक तरीके से जुमलेबाजी का जो ये पूरा प्रारूप रहा उसको एक आधार दिया जा रहा है, वो गलत है। इससे फायदा बीजेपी को हो सकता है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि इसको हम अपने प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे और वहीं स्टालिन भी कह रहे हैं कि ये हमारे प्रदेश में लागू नहीं होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर में इसका प्रभाव कहाँ अप एंड डाउन होता है, ये बात की बात है। लेकिन जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू हैं जो यहाँ हमारे दिल्ली में रह रहे हैं, उनकी अपनी ओपिनियन क्या कहती है, वो कैसे यहाँ पे आए और इसकी पूरे पीछे की कहानी उनकी ही जुबानी सुनवाने की कोशिश कर देंगे। क्या शुभ नाम हुआ भाई साहब आपका? कृष्णमल। कहाँ रह रहे थे? अभी तो यहाँ इस कैंप में रह रहे हैं, वैसे पाकिस्तान में सिंध हैदराबाद से हैं। सिंध के रहने वाले हैं। सिंध के रहने वाले हैं। वहाँ से किस वजह से, वो प्रताड़ना के अलावा अगर हम जानना चाहें कि कैसी वहाँ के हालात रहे, कैसे वहाँ से यहाँ आना हुआ था? एक हिंदू कहलाना जुर्म है। XYZ ABC से लेकर XYZ तक एक हिंदू कहलाना जुर्म है। तो वो अच्छा नहीं लगा, बार बार यही सहना पड़ता था कि तुम हिंदू हो, तुम्हारा हिंदुस्तान है। बंटवारा हमने किस लिए करवाया था? तुम्हारे लिए। तुम्हारा तो हिंदुस्तान है, हमें मुसलमानों को पाकिस्तान चाहिए, उसलिए ये बंटवारा करवाया था। उसमें भी तुम घुसे रहोगे तो फिर हमारे जीने का तो कोई हक ही नहीं, कोई अधिकार ही नहीं। इसलिए भगवान के लिए आप जहाँ अच्छे लगते हो वहाँ चले जाइए। अगर डायरेक्ट मुँह से नहीं बोलना तो प्रताड़ना की कोई हद थोड़ी होती है, कोई सर्टिफाइड थोड़ी तरीका के इस तरीके से प्रताड़ना दी जाती है। भांत भांत के किसी की ज़मीन हजब कर लेना, किसी का प्लाट हजब कर लेना, किसी का घर हजब कर लेना, किसी का खेत हजब कर लेना, किसी का अगर ज़मीन है तो पानी की दिक्कत कर देना। जब पानी खेत तक पहुंचेगा नहीं तो वहाँ क्या होगा? सड़क पर गाड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलने देंगे तो फिर 20 लाख की गाड़ी को क्या करेंगे? टीचर जब नहीं पढ़ाएगा तो 50 लाख की बिल्डिंग को हम क्या करेंगे? इस तरह की जो घटनाएं थी उनसे हम मजबूर हो गए। पूरी एक सेंचुरी बीत गई, क्यों हम अफसर नहीं बन सकते? हम मनुष्य हैं, रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं। 10-20 नोट को हम पहचान लेते हैं कि ये 20 का नोट है। दुकानदार अगर 20 का नोट हम 50 में पकड़वाएगा, हम नहीं पकड़वाएंगे? पकड़ लेंगे? नहीं पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे। क्यों? कि हमारा भी भेजा है ना, हमारा भी दिल है ना, हमारी भी सोच है ना। फिर इतने सारे अन्यायों के बीच कैसे हमारी बीती होगी? और उससे अधिक यहाँ पर शाहीन बाग वालों ने हमारे साथ करी है। जब CA का बिल आया तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि उन्हें 100 साल तक हिंदुस्तानी, हिंदू पे लानत, ये वो, क्या राम होता है, क्या भगवान होता है, इन्हों का कोई धर्म ही नहीं, ये दुष्ट हैं, ये काफर हैं। ये प्रताड़ना वहाँ पर उन्हें जो हमारे साथ पूरी सेंचुरी करते रहे। सिर्फ इतनी ही प्रताड़ना नहीं, उस समय कितना प्रतिशत वहाँ पर हिंदू थे, आज कितना प्रतिशत है? 1%। और 1% को भी अगर गवर्नमेंट जॉब ना मिले, अच्छी पढ़ाई ना मिले, सुख का जीवन ना मिले, गवर्नमेंट के थ्रू कमाई करके नहीं, किसी के बाप की जागीर से नहीं, अपनी मेहनत की, अपने पसीने की कमाई से अगर उसके जीवन में सुख ना मिले तो फिर क्या करे? खुदकशी करे। कितने हिंदू वहाँ रह गए थे? 1.7 करोड़ हिंदू वहाँ रह गए थे। आज 30 लाख भी नहीं, कहाँ गए? अब कुछ शाहीन बाग के साथ साथ अगर हम बात करें, बहरहाल मन में तो मेरे भी वेदना है, मेरे भी दर्द है कि आखिर में किसी के साथ कितनी ज़्यादती की जाएगी। लेकिन एक सवाल आ रहा है कि जब आपको नागरिकता मिलने की आप उस कगार पे हैं, जिस अभिलाषा के साथ आप भारत में आए थे, भारत की सरकार ने तो मौका दिया लेकिन विपक्ष भी इसका विरोध कर रहा है। वो विपक्ष नहीं, हाँ, विपक्ष भांत भांत के होते हैं। विपक्ष ऐसा कौन सा देश है जहां विपक्ष नहीं होता? दो भाइयों में भी, एक परिवार के अंदर भी विपक्षपन होता है, लेकिन कट्टरताई जो है ये एक अलग चीज़ है भाइयों। कट्टरताई जो है ये एक अलग चीज़ है।
उन्होंने ये जो शरणार्थियों के नाम पर जो जहर जो घोला है, ये सच मान लो, ये सिर्फ हमारे खिलाफ नहीं, ये 140 करोड़ भारत के देशवासियों के खिलाफ है। ये सत्य सनातन धर्म के खिलाफ है। ये शाहीन बाग, ये भारत की सरजमीन के खिलाफ है। भारत का भिन्न अंग है, आप कह रहे हैं भारत के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है ये सब संविधान अधिकार है, प्रदर्शन नहीं कर सकते क्या वो? हाँ, कर सकते हैं। हाँ। किस चीज़ का प्रदर्शन? बच्चा क्या कर सकता है? अपनी माँ से क्या मांग सकता है? दूध मांग सकता है, रोटी पानी मांग सकता है। छोटा बच्चा है तो गुमूत करवा सकता है उससे, कि उसको माँ को जहर दे सकता है, यह कर सकता है। ये नहीं करना चाहिए। जो हमें भाइयों, जो प्रताड़ित जो वहाँ किया गया था और जो यहाँ हो रहा है, हमने तो 2013 के 2013 में भी हमने कह दिया था मीडिया के सामने कि 10-20 सालों में यहाँ पे ऐसा होने वाला है। हम तो प्रताड़ित होकर यहाँ आ गए, हम थोड़े हैं। लेकिन जब 140 करोड़ को प्रताड़ित किया जाएगा, तब उसे कौन जगह देगा रहने की? वो कहाँ जाएंगे? और ऐसा होने वाला है, तैयार रहना। अगर बचना है तो मोदी सरकार को बचा लो। क्यों? किसी और काम के लिए नहीं। अगर मोदी है तो तुम्हारा जो जायज़ मसला है, नाजायज़ नहीं, जो जायज़ है, जो होना चाहिए, वो मोदी है तो मुमकिन है, वो हो के रहेगा। और मोदी रहा तो इस भारत का डंका इतना बजेगा देश भर में, अपना विदेशों में इतना बजेगा कि इसकी जो चोटी है, जिसे क्या कहते हैं, हमें तो हिंदी पूरी आती नहीं, उर्दू पढ़ कर कि कितनी ऊंचे शिखरों तक भारत माता का नाम चला जाएगा, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते अगर मोदी रहा तो। मोदी पे आपको इतना फक्र है, इनको मोदी पे आपको ही फक्र है, मोदी को नहीं करते? हमारे को तो जब तक जिंदगी है तब तक मोदी का गुण गाएंगे, मोदी सरकार को लाएंगे और किसी सरकार को नहीं लाएंगे। क्यों? कि हमारे लिए नागरिकता का बिल दे दिया, बहुत बड़ी बात है। जिसको 20-20 सालों में नहीं मिला, हमें 10-11 सालों में नागरिकता मिल रही है। तो इससे खुशी की बात कौन सी हो सकती है? जैसे होली दिवाली त्यौहार से भी ज़्यादा बढ़कर दिन ये हमारा है कि हमारी नागरिकता मिल गई। नागरिकता मिलने से हमारे बच्चे सारे पढ़ेंगे, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई पुलिस वाला बनेगा, तो हमें भी गर्व होगा। पाकिस्तान में ये हुआ नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। बच्ची बेटी बहू के साथ जुल्म हो रहा है, और ये 12 क्लास पढ़ा हुआ, 28 क्लास पढ़ा तो भी कुछ नहीं मिला, और वहाँ कुछ नहीं मिलता। वहाँ भी हम पीड़ित थे और हिंदुस्तान में आके फिर भी पीड़ित हैं। वहाँ से उठाया गया तो यहाँ आ गए, यहाँ से भी पीड़ित हैं, क्योंकि हमारे को कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये झुग्गी खाली कर दिया जाए। हम क्या कर रहे हैं? मरेंगे मिटेंगे, ये झुग्गी में यहीं रहेंगे और सारे बच्चे अपने पढ़ाएंगे, डीडीए अपना बिल वापस ले जाए, मरेंगे मिटेंगे, हम यहीं रहेंगे। सीए का बिल आ गया, मेरे लिए अच्छा हो गया। मिटेंगे जो भी होगा, आप जाएंगे नहीं, ये आपका निर्णय है। लेकिन इस राज्य के मुख्यमंत्री का निर्णय ये है कि देश छोड़कर लोग चले जा रहे, रोजगार नहीं है, संख्या बढ़ा रही है। ऐसा मुल्क पूरे विश्व में नहीं है, जो एक ही हिंदुस्तान है, पूरी दुनिया से, वर्ल्ड से सबसे बढ़िया है। और ऐसा मुल्क धरती के अंदर दूसरा नहीं है। हिंदुओं के लिए सबसे बढ़िया और अच्छी बढ़िया सरकार है। ऐसी सरकार 100 साल में नहीं आई और जिंदगी भर यही सरकार चलेगी, यह हमारा दावा है। मोदी सरकार ही रहेगी, बीजेपी रहेगी, क्योंकि इसके अंदर धर्म है, इस धर्म में बचाया हुआ है। 100 करोड़ हिंदूवासी मोदी ने बचाए, और जितना भी मोदी ने करा, सीए का बिल लागू कर दिया, 3 तलाक बंद करवा दिया, 370 धारा तोड़ दी, और जो 7000 सालों से मंदिर नहीं बना राम जन्म, वो भी बना दिया। इससे बड़ी खुशी की बात हिंदुओं के लिए क्या होती है? जो है मुमकिन है, मोदी है मुमकिन है। जय भारत, जय माता, जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम। राम मंदिर 500 वर्ष बाद
525 वर्ष बाद बन गया, ठीक है, लेकिन बात तो यहाँ आ गई, कह रहे हैं कि ये चुनावी जुमला एक तरीके का है। आखिर में चुनाव से पहले 22 नहीं था, 23 नहीं था, 24 में ही लाना था क्या? ये ऐसा है, सुनो, ये बिल मिला है, पहले कोरोना थी वगैरह वगैरह, कुछ बीमारियां आ गई, वो भी रोकी गई, और सरकारी परेशानी थी, वो भी रोकी गई। अभी ये सीए का बिल लगा है कि हिंदुओं के लिए बढ़िया है, और ये सबसे अच्छी बात है, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, और ये बिल तो पास होगा ही होगा, किसी हालत में होगा। नहीं, अब तो लागू हो गया भाई, राज्यों में केवल फंसा है पेच। नहीं, कोई पेज नहीं फंसा, जो विरोध पार्टियां कर रही हैं वो गलत है, जो सही कर रहे हैं वो सही है। जय श्री राम। विरोधी पार्टी कुछ भी नहीं कर पाएंगी, जो हिंदू का है वो हिंदू का ही रहेगा, और हम ही रहेंगे हिंदू। आप ही हिंदू रहेंगे भैया। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर स्पष्ट लिखा है भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने कि हे अर्जुन, जिस बर्तन में एक बार शराब डाली जाए, जिस बर्तन में एक बार शराब या दारू डाली जाए, उसको 5 वर्ष तक गंगा जी में उसको डुबोकर उस बर्तन का रखो, वो अपवित्र रहेगा, वो पवित्र नहीं होगा। और यहाँ तो दिल्ली में 1 बोतल पे 2 बोतल फ्री, तो ये क्या है? ये सनातन धर्म को ख़त्म करने की साजिश नहीं तो ये क्या है? ये सारी बकवास है। अगर मोदी है तो मुमकिन है धर्म बचा रहेगा। और मैं तो ये भी कहता हूँ, इस भारत माता की सौगंध खाकर, अगर मोदी है तो भारत में बसने वाले जितने भी धर्म हैं सबकी लाज बचेगी, नहीं तो नहीं बचेगी। कह रहे जब से ये 2014 पूछना तो नहीं चाहिए, कह रहे 2014 के बाद से हिंदू मुसलमान होने लगा है। अगर यही बिल पास करना था, जहां माइनॉरिटी में मुसलमान हैं उनको क्यों नहीं बुला लेते? अगर ऐसा था तो 1 सेंचुरी पहले उन मुसलमानों के कहने पर पूरा एक देश दे दिया गया था। आज हक कैसे नहीं देगा मोदी? इन हिंदुओं ने, इन सनातन की संस्कृतियों ने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। क्या कोई देश का बलिदान कोई नहीं दे सकता? लेकिन ये भारतीय संस्कृति है जिन्होंने मुसलमानों के मांगने पर एक पूरा देश दे दिया था, और आज वो कह रहे हैं कि हमारे से हक छीने जा रहे। ये झूठ है, ये फरेब है, ये मक्कार है। आपने शाहीन बाग देखा था, क्या आंदोलन हुआ था? कितने महीने आंदोलन हुआ था? ये पूरा 6 महीने वहाँ पर सड़कें जाम, चक्के जाम, बहन बेटी परेशान, मरीज परेशान, बूढ़े परेशान, अस्पतालों में हॉस्पिटलों में जितने थे मरीज थे वो सब परेशान। ये परेशानी का कारण ये सारे वही थे जिन लोगों ने शाहीन बाग में धरना दिया था, जिन लोगों ने शाहीन बाग को गिरते हुए देखकर उसके ऊपर खंभे का काम किया, रोकने का, सजावट का काम किया, उसको मैं तो कहता हूँ कि वो भारतीय कहलाने के लायक नहीं। क्यों? मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, जहाँ भी हूँ, कोर्ट के आदेश को सर्वप्रथम मानना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने 10-10 बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठुकरा दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के 20-20 बार फैसले को ठुकरा दिया। राष्ट्रपति होता कौन है? पूरे देश, जैसे एक महिला का एक पति होता है, 7 फेरों का, जन्म का जैसे पति होता है, वैसे इस देश के ऊपर देश का भी एक महान एक पति होता है देश का, जिससे क्या कहते हैं राष्ट्रपति। उनके फैसले को जिसने हटा दिया वो मुर्दे हैं, उसमें सांस नहीं है, वो खत्म है, वो कभी देश को बचा नहीं पाएंगे। भाइयों ये याद रखना, वो लोग कभी भारत माता को बचा नहीं पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे। मोदी है तो बस मुमकिन है। भारत माता की, भारत माता की। जब मैं बातचीत कर रहा था तो आप बहुत सीरियस हो गए थे, आंखों में आंसू आ गया था। हम ये चाहता है कि हमारे को थोड़ा दाढ़ में दांत में दर्द है, आराम से बात करेगा। हम ये चाहता है कि मेरे परमात्मा सनातन धर्म जिनके भी हमारे सिंधु भाई हैं उनसे हम बेनती करता है। बेनती इस बात की है कि इनको, ये किसान लोग है, ये लोग किसान लोग है,
ये किसान का काम इनको दिया जाए। मैं योगी से विनती करता हूँ, यूपी वाले से, कि आगरा से आगे एक ज़मीन है, वो मट्टी का पहाड़ है, वो ज़मीन जो इनको दी जाए। इनसे हटा दो, कोई बात नहीं, इनको ज़मीन दी जाए 16-16 एकड़, ये बहुत आगे चले जाएंगे। बाकी के लिए कोई भी इनके साथ विरोध सनातन धर्म होकर पे नहीं करे, क्योंकि पाकिस्तान की बात बोलते हुए नहीं बोल सकते। आप रो रहे हैं? नहीं, हमारा पूरा परिवार वहाँ है, एक पहुँचा नहीं रोई। ये है दर्द, ये है पाकिस्तान के उन शरणार्थियों का दर्द जो देश में अपनी एकादत नागरिकता के लिए लगभग 10 साल से ज़्यादा का वक्त इन्होंने यहाँ गुजारा। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि वहाँ शिक्षा आपने बहुत सारी ली, लेकिन एक बात मुझे बताइए, ओवैसी कहते हैं कि इनकी क्रिमिनोलॉजी समझिए, पहले चुनाव का आदेश होगा, फिर उसके बाद CAA यानी CAA लागू हो जाएगा। ये मुसलमान को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं भारत में, मोदी को कह रहे हैं। इसीलिए तो 47 में जब मटसट की जब बाढ़ आई थी, तब ये यहाँ से भागा नहीं था, छोड़कर नहीं गया था। उसको शर्म होनी चाहिए, इतना बड़ा अफसर है। वैसे तो हम नमन करते, सर कहते, इतना बड़ा अफसर होते हुए ऐसी गंदी बात निकालता मुंह से। जब 47 में उसने देश मांगा था, क्यों नहीं चला गया? क्यों हमें खंजर की नोक पे वहाँ पर भेजा गया? क्या दिशाएं हमारी हुई है? शर्म आनी चाहिए ऐसे ऐसे भाषण देने के ऊपर। क्या हालत हमारी हुई है? क्या बहन बेट, हम तो बहन बेटियों के साथ, जो हमारे धर्म के साथ जो हुआ है, धर्म साक्षात कहते, शर्म आती है हमें, नहीं कहते, हम बाहर की बात रखते हैं। हमारा सीना रो रहा है और अवैसी वहाँ पर बैठकर कुर्सी पर गलत ये जो अफवाहें दे रहा है, यह बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा है, गलत है। ओवैसी साहब, आप सर हैं, मानता हूँ, आप अफसर हैं, हम मानते हैं, लेकिन जो आप परिणाम लेके चल रहे हो 101% गलत हैं। चलिए, तो मिलाकर जनता जनार्दन, ये वही शरणार्थी लोग हैं जो देश में अपनी नागरिकता यानी एक अदद नागरिकता के लिए यहाँ पे वर्षों से रह रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर में जो विरोधाभास कर रहे हैं लोग, जो पार्टियां विरोध कर रही हैं, उनकी अपनी ओपिनियन क्या होगी इस वीडियो को देखने के बाद। कैमरा सहयोगी मैं के साथ आशीष तिवारी, पॉलिटिकल अड्डा, नई दिल्ली।